हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा आपको सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो सेकेंड चैप्टर में बहुत बच्चों का छूट गया था, उसी को हम थोड़ा कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा आप लोग को, स्टडी हम लोग किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए थे हम लोग। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को हम लोग परिभाषित किए थे, उसका फार्मूला और ये सब फॉर्मुलेट किए थे। लास्ट आप वीडियो देख लेंगे, आप जाएंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स क्लासेस पर, आपको लिंक आपको दिया गया है, उसको आप देखकर और यह इससे संदर्भ में जितने भी वीडियो आपका है उससे लिंक में अपना जाएंगे, आप देखेंगे आपको, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युत विभव क्या है। फिर आपको सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा, बहुत सारे आवेश के द्वारा विद्युत विभव, फिर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, आप उसको उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या आज देखा जाए फ्रॉम यानी कि पहले क्वेश्चन ही लिखे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच का संबंध। किसके बीच क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच का संबंध देखा जाए। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब डेफिनेशन क्या है? जैसा आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलम चार्ज को अगर मानते हैं, सपोज किया जाए ए बी आपका 2 पॉइंट है, जिसके बीच का डिस्टेंस अगर डी आर है, स्मॉल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में, बी से ए तक लाने में जो वर्क होता है, उसी वर्क का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डी ए माइनस डी बी। तो मान लेते हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो पोटेंशियल भी छोटा होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डी वी। क्या होगा? डी वी। तो आपका डेफिनेशन क्या कहता है? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की परिभाषा से क्या कहता है विभवांतर की परिभाषा? ऐसे विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश को कहां से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। यानी अनंत से जब 1 कूलम धन आवेश को किसी पॉइंट पर लाया जाएगा तो उसको विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से कहां से?
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। लेकिन जब हम लोग कहाँ की बात करते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अनंत को छोड़कर, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अनंत को छोड़कर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहलाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, जैसे आपको क्या है, एक कूलम आवेश को बी से ए तक लाने में जो कार्य होगा वह विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर का एक कूलम चार्ज को, यानी मानते हैं कि एक कूलम चार्ज में क्यू चार्ज को अगर ए क्या आपको बी से ए तक ला रहे हैं तो उसका क्या विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर को हम लोग क्या लिखिए, डी वी बराबर, देखिए तो वर्क के ठीक अपोजिट होता है विभवांतर, डी डब्ल्यू बाई क्यू, डी डब्ल्यू बाई क्यू। कहां से कहां तक लाना है, बी से ए तक। देखिए आपका जो कोई भी चार्ज होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक उसके अपोजिट वर्क किया जाता है, इसीलिए माइनस में आता है। एकांक धन आवेश को अनंत से, तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो वहां से ला रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र का अपोजिट, विद्युत क्षेत्र जिधर काम करता है ठीक उसके विपरीत काम करते हैं, इसलिए माइनस होता है यहाँ पर। तो आपको वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डीवी बराबर आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, यानी क्या आपको यह एफ इंटू डी आर बाई क्या होगा आपको क्यू। आपको पता है एफ बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता रहे तो क्यू इंटू ई बताए हुए हैं, देख लेंगे। यानी जब किसी विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश को रखते हैं तो उसमें बल कितना लगता है, क्यू ई बल, यानी का डीवी बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई डी आर बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डीवी बराबर क्या होगा, माइनस ई इंटू डी आर। तो ई बराबर यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। बहुत भी वीवीआई आपको क्या एग्जाम में, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या है ये रिलेशन निकाला है। रिलेशन कुछ अलग ढंग से निकाला जाता है, जो कुछ अलग आपका कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका याद रखेंगे, जब भी कहे विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच का संबंध बताइए, आप याद रखिएगा ई बराबर क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी आर ना। यह बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूला है, इसको याद कर जाएंगे। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, तो ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, यह फॉर्मूला बराबर यह कहता है कि प्रूव दैट ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। यह कहता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध निकाले तो वो ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी क्या हुआ, तो कहेंगे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, दो ए और बी के बीच का विभवांतर है, डी आर क्या उसके बीच की दूरी, यानी कि जब भी विभवांतर में उसे दूरी से भाग देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। देखिए माइनस क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज होती है धीरे धीरे घटती जाती है। आप क्या निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी, ये जैसे जैसे नीचे कूद जाएगी इधर कूद जाएगी तो वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होती जाएगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो वी बी माइनस वी ए बाई डी आर, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, यानी वहाँ पर क्या माइनस वी बी कम है, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी विद्युत क्षेत्र का वैल्यू को प्लस कर देगा। याद रखेंगे ई बराबर, यानी वह माइनस क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव को हम लोग मापेंगे तो क्या होगा, विभवांतर का मान घटता है। अगर ई बराबर प्लस में रहे डीवी बाई डी आर, इसका मतलब अपोजिट में मेजर किया जा रहा है, यानी वी ए माइनस वी बी देगा, और माइनस है इसका मतलब है वी बी माइनस वी ए देगा, ठीक है। तो ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं जब भी किसी चीज में जैसे विभवांतर है दूरी से, जैसे अगर मानते हैं प्रेशर डिफरेंस बाई दूरी तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है, विभव दाब प्रवणता कहते हैं। जब भी जिस चीज को जैसे वेलोसिटी बाई दूरी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि चाल प्रवणता कहेंगे, यानी वेग प्रवणता कहेंगे। यहाँ पर हम लोग विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव बाटा दूरी है,
विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। याद रखिएगा, कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या संबंध है, E बराबर माने dV बाई डी आर, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। इसका डेफिनेशन यानी का याद रखिएगा, द पोटेंशियल ग्रेडियंट with negative sign is known as electric field। यानी क्या कहेंगे, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई पूछे वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, तो E बराबर माइनस dV बाई डी आर। ऐसे बहुत बड़ा रिलेशन होता है, केवल हम क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल से ये बात को डिस्कस हमने नहीं किया है। याद रखेंगे, जब भी पर पूछता है एग्जाम में बराबर विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध बताइए, या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध को प्राप्त करें, E बराबर माने dV बाई डी आर तक आपके रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। यह क्या रहा, किसके बीच का संबंध। अगर नोट में करना लिखना चाहे तो नोट में लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along the electric field decreases। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in opposite direction to the electric field increases। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विभव का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको पहले नोट कर लीजिए, क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in perpendicular direction to the electric field is constant। विद्युत क्षेत्र के
लंबवत दिशा में विभव का मान नियत होता है, इस तरह से हम लोग क्या देखें, याद रखिएगा कुछ नोट में ये बातें जो लिखाए हैं। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल मेजर करोगे, वोल्टेज को मेजर करोगे तो घटेगा, अपोजिट में मेजर करेंगे तो बढ़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रियल आपको सब कुछ अलग रिलेशन होता है। E बराबर में dV/dr cos थीटा होता है। तो हम लोग क्या यह पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध, ये हम लोग देख रहे थे। चलिए आज देखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी तल, सतह, समविभवी सतह या तल। इक्विपोटेंशियल सरफेस नामे है इक्विपोटेंशियल, वैसा सरफेस, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज क्या रहे, आपका कांस्टेंट रहे, एक समान रहे। तो वैसा सरफेस जहां पर उसके प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज क्या रहे, एक समान रहता है, तो उस सरफेस का नाम क्या रखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, काम कर रहा हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रखेंगे जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जब डायरेक्शन में वो होगा तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी समविभवी तल वैसा सतह जो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहे और विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हमेशा होनी चाहिए। जैसे देखिए पता है पॉइंट चार्ज, पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। ये पॉइंट चार्ज है, कहता है इसके लिए इक्विपोटेंशियल समविभवी तल खींचे, तो यह क्या आपको स्फेरिकल खींचेंगे, यह सर्कल नहीं होगा, यह स्फीयर बनाएगा। स्फीयर गोला बनाता है, गोला। इस सेंटर पर हम लोग क्या आपको ये चार्ज है, आपको पता है सब जगह रेडियस सेम होगा, त्रिज्या समान होती है, तो सब जगह विभव का वैल्यू भी समान हो जाएगा, क्योंकि Q के कारण यहाँ पर r दूरी पर त्रिज्या समान होगी। तो विभव का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4πε0 Q/r। यहाँ भी रेडियस सेम है, तो 1/4πε0 Q/r, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ भी सभी अगर मानते हैं यहाँ पर 50 वोल्ट होगा, यहाँ पर कुछ कम होगा, 20 होगा, लेकिन सभी जगह 20 ही होगा। यहाँ पर अगर 10 है तो सभी जगह 10 ही होगा, क्योंकि दूरी बढ़ने को वोल्टेज कम होता है, लेकिन सभी जगह इसका एक समान होगा। इस सतह पर सभी जगह वोल्टेज एक समान ही रहेगा, इसलिए ऐसे सरफेस का नाम क्या रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह विद्युत क्षेत्र हमेशा आपको पता है टेंजेंशियल रेडियली आउटवर्ड में होगा, रेडियली आउटवर्ड में, त्रिज्या से लंबवतीय बाहर होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड में। रेडियली आउटवर्ड में होगा। देखिए क्योंकि आपको पता है रेडियस, त्रिज्या और यह सरफेस के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पर त्रिज्या और इसके बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है सब जगह। देख रहे हैं यह विद्युत क्षेत्र रेखा हुआ, ये क्या हुआ, इसका नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए जो सरफेस है इसका नाम, सरफेस का नाम क्या रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल, समविभवी तल,
ठीक है। ये किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे खींचना हो तो खींच लीजिएगा आपको। माइनस क्यू चार्ज के लिए भी वही होगा। अगर प्लस दे, प्लस 5 कूलम, प्लस 2 कूलम, प्लस 5 कूलम, प्लस 7 कूलम, प्लस 8 कूलम ऐसे दे तो ऐसे बना दीजिएगा। माइनस रहे तो उसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही होगा, सेम वैसा ही बना देंगे। ऐसे जिस तरह से बनाया है, केवल माइनस के लिए भी वही, आपको कुछ नहीं चेंज करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड में, थोड़ा जगह को ऐसे बना लीजिएगा। सेम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस केवल लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। फिर अगर क्या हो, ये कौन सा सतह के लिए है? ये प्लस क्यू चार्ज के लिए है। कभी कोई पूछता है कि डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। डायपोल, डायपोल आपको पता है द्विध्रुव, जहां पर दो चार्ज प्लस और माइनस में रहते हैं, एक प्लस क्यू, दूसरा क्या माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ये दूरी को कम कर देंगे, इधर बढ़ा दीजिएगा। ऐसे तो ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन टेक्निकली आपको बता देते हैं इधर थोड़ा सा डिस्टेंस को कम रखना है, क्योंकि प्लस और माइनस धीरे धीरे यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये दूरी को कम रखेंगे, इधर ज़्यादा रखेंगे, इधर दूरी को कम रखेंगे, इधर ज़्यादा रखेंगे। यह प्लस और माइनस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभवी तल कहे कि जैसे प्लस 2 और माइनस 2 कूलम के लिए समविभवी तल खींचे, या कहेगा प्लस 5 और माइनस 5 कूलम के लिए समविभवी तल खींचे। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस 5 कूलम एंड माइनस 5 कूलम। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस 2 कूलम एंड माइनस 2 कूलम। इसके लिए ऐसे आपको ड्रॉ कर देंगे, एक प्लस हो एक माइनस में, तो ऐसे खींचिएगा। प्लस के लिए बता दिए हैं, माइनस के लिए बता दिए हैं। फिर अब क्या हो, प्लस प्लस चार्ज हो, क्या हो, प्लस प्लस चार्ज हो। आपको करना क्या है, इधर बढ़ाना है और इधर वाला क्या कर देना है, कम कर देना है। इधर वाला क्या कम कर देना है, इधर वाला बढ़ा देना है। ये क्या पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव के लिए भी वही होगा। निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो तो वैसा ही आपका होगा, सेम होगा। इधर बढ़ा देना है, इधर वाला साइड में क्या कम कर देना है, इधर कम कर देना है, इधर वाला बढ़ा देना है आपको। ये किसके लिए है, माइनस माइनस के लिए। आप जब भी अगर कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल खींच देता है, पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन से होगा, सरफेस हो जाएगा। देखिए सब जगह 90 है, ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। याद रखेंगे यस क्या है, समविभवी तल। अब इसकी हम लोग लिख लेंगे समविभवी तल क्या, इसका डेफिनेशन वगैरह सब लिख लेंगे। समविभवी तल ऐसे फिगर बना लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is the surface on which potential at every point is constant, equipotential surface is always perpendicular to the electric field, अगर सब जगह क्या पोटेंशियल, अगर 10 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पर भी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर कोई समविभवी तल खींच दे, यहाँ पर 10 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस on the
इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इसमें वर्क डन भी कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए वर्क भी जीरो होगा। इफ द चार्ज इज मूव्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, the work done by the electric field is zero। एनर्जी सब जगह कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। सब जगह पोटेंशियल सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक है, हिंदिया में लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे, समविभवी तल वैसा सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान नियत होता है। हो गया। समविभवी तल विद्युत क्षेत्र समविभवी तल के लंबवत होता है। यदि आवेश को समविभवी तल पर घुमाया जाए तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है। समविभवी तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है।
समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े आज, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब कैपेसिटर कल हो सकता है ये टॉपिक हम लोग चारों को पॉइंट को हम लोग क्या फिनिश कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।